गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस हाइक के बारे में। प्राइस हाइक कहने का मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन के बारे में। जैसा कि हम लोग अभी, खासकर अभी की बात हो रही है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सबके सामने है, महंगाई। चाहे वो व्यक्ति किसी भी क्लास का क्यों ना हो, महंगाई उसे परेशान किए हुए। और परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उसके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। और दाम बढ़े हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने का कारण क्या है कि फ्यूल के जो प्राइसेस हैं उसके दाम बढ़े हुए हैं। यानी जो फ्यूल के जो प्राइस है उस पर डिपेंड बहुत कुछ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी लेते हैं कि अगर कोई भी वस्तु को लाने में जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होता था वो जब 50 रुपये पर लीटर अगर पेट्रोल या डीज़ल है तो उस समय कम होगा। लेकिन वही अगर ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, यानी जब 100 या 100+ लीटर हो गया है पर लीटर, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टिंग का भी कॉस्ट बढ़ेगा। और ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट किस पे जुड़ेगा? जो हमारा कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ही जुड़ जाएगा। बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं जिसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे अगर उसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होगी और उसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वस्तु के कॉस्ट पे ही इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को अगर चाहती है, अभी सरकार अगर चाहती है कि इकोनॉमिकली अगर कुछ रिकवर हो, तो उसके लिए थोड़ा सा फ्यूल पे जो टैक्स इम्पोज़ की हुई है उसमें थोड़ा सा कटौती करना होगा। यही बात इस एडिटोरियल में है। आगे पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। क्या है पेन फ्रॉम प्राइसेस? पहली तो बात, पेन का मतलब दुख दर्द, आप समझ रहे होंगे। और दर्द किसकी वजह से है? ये प्राइसेस की वजह से। प्राइस और कॉस्ट दो ऐसा वर्ड है जो अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज करता है। तो पहले समझते हैं कॉस्ट और प्राइस में बेसिकली अंतर है क्या। कॉस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु के उत्पादन में जो आपकी लागत लगती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट। वहीं प्राइस जिस दाम पे एक कंज्यूमर के लिए वो चीज़ अवेलेबल होता है वो प्राइस कहलाता है। यानी कहना यह है कि अगर आपको कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी, यानी मैन्युफैक्चर करने में पैसा ज़्यादा लगेगा, तो उसके प्राइस पे भी असर पड़ेगा। और जो प्राइस है वो अभी हम लोग को काफ़ी रुला रहा है। चाहे वो किसी भी तरह की प्राइस की बात करें, चाहे वो खुदरा चीज़ें खरीद रहे हैं या फिर आप होलसेल वाली जो चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इस एडिटोरियल में कहा गया। ऑन द नीड फॉर फ्यूल टैक्स कट्स। एडिटोरियल है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ज़रूरत है कि फ्यूल के टैक्स में थोड़ा कटौती की जाए। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया था जिसमें आपने सुना या पढ़ा होगा कहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है और इस कदम के तहत उसने जो वैट होता है ना उसमें कटौती की है। वैल्यू एडेड टैक्स होता है, यानी जो इम्पोज़ किया जाता है टैक्स, तो टैक्स में कट की है किसके ऊपर? जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, जिस यानी फ्यूल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उस पर कट किया है। देखा देखी जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसने भी थोड़े से जो स्टेट का वैट है उसमें भी कमी की है, जिसके वजह से जो फ्यूल के प्राइस जो करीब 115 पे चला गया था अब 106 है। कुछ राज्यों में और भी कम होगा। तो थोड़ी सी कटौती की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें और कटौती करने की ज़रूरत है। इस बात पे जोर दिया जा रहा है इस एडिटोरियल में। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोर फ्यूल टैक्स कट्स आर नीडेड टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी। यानी रिकवरी हो रही है, यानी हमारा जब कोविड-19 का काल आया, कोविड-19 के बाद जो हमारा जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, माइनस में चल रहा था। हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रिकवरी में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो, इसको हर्ट न करे, तो ज़रूरी क्या है कि मोर टैक्स कट्स की ज़रूरत है। इसलिए लिखा हुआ है कि मोर टैक्स फ्यूल टैक्स कट्स आर नीडेड, यानी और भी फ्यूल पे जो टैक्स लगाया गया है उसमें कटौती करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। किसको रोकना चाहते हैं? इन्फ्लेशन को रोकना चाहते हैं। तो यानी आप चाहते हैं कि महंगाई को रोका जाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि और भी ज़्यादा टैक्स में कटौती की जाए फ्यूल में। ठीक है, ये सजेशन दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा। हाल फिलहाल में जो मुद्रास्फीति की डेटा आई है किसके बारे में है? वो बोथ रिटेल एंड होलसेल प्राइस के बारे में है।
रिटेल का मतलब होता है जो खुदरा, जिसमें खाने पीने की चीज़ें सारी आ जाती हैं। होलसेल का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए थोक जिसको बोलते हैं, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो थोक होलसेल प्राइस के अंतर्गत आता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मान लिया जाए कि आपको लोहे की ज़रूरत है, स्टील की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ होलसेल में आ जाता है। ठीक है। रिटेल में खाने पीने की जो आपका खाते पीने जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आ गया। तो दोनों के बारे में हाल फिलहाल में एक डेटा आया है, वो पॉइंट टू, यानी ये इशारा करता है किसी और एक्सलरेटिंग प्राइस, यानी प्राइस में वृद्धि हुई है, इस ओर पॉइंट करता है। दैट कुड पोटेंशियली अंडरमाइन, जो कि पूरे ताकत के साथ, पोटेंशियली का मतलब होता है पावरफुल तरीके से, अंडरमाइन कर सकता है, नीचे गिरा सकता है द फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी। फ्रेजाइल का मतलब होता है क्षणभंगुर, कमज़ोर जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको और क्या कर सकता है, नीचे कर सकता है। बाय पुशिंग अप कॉस्ट, कैसे होगा ये, जो कॉस्ट है वो उसको बढ़ने के कारण। एंड डिप्लीटिंग कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर, और डिप्लीटिंग का मतलब होता है कम होना, किस चीज़ का, कस्टमर को ख़रीदने का जो पावर होगा वो कम जाएगा। यानी जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जाएंगी वैसे वैसे कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगा, घटेगा, जिसके वजह से जो इकोनॉमी थोड़ा रिकवर कर रही थी ना वो क्या हो जाएगा, और नीचे चला जाएगा। यानी हाल फिलहाल के जो आंकड़े दर्शा रहे हैं उससे ये पता चलता है कि जो प्राइसेस है ना वो बढ़ते गए हैं, और प्राइस बढ़ने की वजह से जो हमारा रिकवरी हो रहा था इकोनॉमी का वो थोड़ा प्रभावित हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि इससे क्या होता है, डिप्लीट होता है। डिप्लीट का मतलब कमज़ोर होना, कम होना। तो क्या डिप्लीट होता है, कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। तो जो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र है वो डिपेंड करता है क्या, परचेजिंग पावर ना, खरीदेंगे तब ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे। तो जब तक लेन देन होगा नहीं तो व्यापार का क्या मतलब है ना। तो व्यापार में अगर लेन देन होगा तब ना आगे इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो पैसा अगर प्राइसिंग ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में परचेजिंग पावर घटेगा। परचेजिंग पावर घटना डायरेक्ट इफेक्ट करेगा किसको, रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। नवंबर्स कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, ये आंकड़ा दिया गया है, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसको। वो बतलाता है, शोज़ मतलब दर्शाता है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, एक साल के बाद दूसरा साल, यानी साल दर साल इन्फ्लेशन के बारे में एट द रिटेल लेवल, रिटेल प्राइस की बात कर रहा है। क्विकन टू अ 3 मंथ हाई, पिछले 3 महीने से सबसे ऊंचली स्तर पर पहुंच गया है, विद 4.91% फ्रॉम 4.48। यानी पहले अगर 3 अक्टूबर की बात करें तो उसमें आंकड़ा था 4.48% का, जो कि बढ़ करके 4.91% पहुँच गया है। इवन ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, सिक्वेंशियल मतलब श्रृंखला रूप तरीके से, लास्ट मंथ CPI रिवील्स प्राइसेस आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन राइजन 0.73%। यानी पिछले महीने की अगर हम बात करें तो पिछले महीने के कंपेयर में इस बार जो प्राइस है करीब 0.73% बढ़ गया है, अक्टूबर मंथ से कंपेयर हो रहा है, विथ एज मैनी एज 10 और ऑफ द 12 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी विटनेसिंग मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग कंपेयर करें लास्ट मंथ से तो 0.73% वृद्धि हुई है, जिसमें से 12 कंस्टिट्यूएंट्स हैं फूड के, जो चीज़ों की को आकलित किया जा रहा है, 12 फूड प्रोडक्ट को आकलित कर रहा है, जिसमें से 10 ऐसे चीज़ें हैं फूड और बेवरेजेस का मतलब होता है पीने का जो चीज़ होता है उसको बेवरेज कहते हैं। ठीक है। तो खाने पीने के 10 आइटम्स समझ लो ऐसे हैं जिसके दाम जो है देखा गया है कि मंथ दर मंथ बढ़ते जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। फूड वाज इन फैक्ट अ मेजर ड्राइवर ऑफ द क्विकनिंग इन प्राइस गेंस। फूड जो है बहुत बड़ा जो मेजर पार्ट रहा है प्राइस गेंस में, बड़ा मतलब प्राइस में वृद्धि होने का, यानी प्राइस में वृद्धि होने का सबसे बड़ा वजह है फूड में जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर, ऑन एन एनुअल बेसिस, ए वार्षिक तौर पे जो बढ़ रहा है। वेजिटेबल प्राइसेस सर्ज फ्रॉम अक्टूबर लॉगिंग 7.4%। और वेजिटेबल के प्राइस की अगर बात करें तो उसमें भी सर्ज हुआ है, सर्ज मतलब वृद्धि हुआ है, सर्ज मतलब वृद्धि लिख लीजिएगा, यानी उसमें वो भी ऊपर गया है अक्टूबर के महीने से अगर कंपेयर करें तो 7.4% मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द यूनियन गवर्नमेंट्स
belated and marginal reduction in excise duty on petrol and diesel, which was followed by cuts in local value added taxes by many states, barely showed the pace of inflation in the transport and communication category। कह रहा है कि हाल फिलहाल में थोड़ा सा समय बिलेटेड मतलब थोड़ा सा बीता है, मतलब रिसेंटली। मार्जिनल का मतलब थोड़ा सा रिडक्शन किया गया था, किस में, एक्साइज ड्यूटी में, किसके ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्स में थोड़ी सी कटौती की थी। उसके बाद कुछ राज्यों ने भी इसमें अपने वैट को घटाया था, वैल्यू एडेड टैक्स को घटाया था, जिसके कारण थोड़ा सा, न के बराबर कर लो, बेयरली का मतलब होता है नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी न के बराबर ए दर्शाया पेस ऑफ इन्फ्लेशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी। यानी जो रफ्तार है ना इन्फ्लेशन का, उसमें थोड़ा सा सुधार, यानी न के बराबर सुधार देखने को मिला है। यानी सरकार के द्वारा थोड़ी सी जो कटौती की गई है, उसके बाद राज्य सरकारों के द्वारा जो वैट घटाया गया है, जिसकी वजह से न के बराबर इन्फ्लेशन में कटौती देखने को मिली है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैटेगरी की बात करें तो। द रेट ईज्ड मतलब बढ़ गया 88 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 10.90 इन अक्टूबर टू 10.02 इन नवंबर। यानी इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, ईज किया है। ईज मतलब थोड़ा सा राहत मिली, कह लो। ईज मतलब क्या, राहत मिली है। जो पहले 10.90 था वो अक्टूबर में 10.02% नवंबर में देखने को मिला। थोड़ा सा असर पड़ा है उसकी वजह से। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वर among the other key products and service categories that contributed to the sequential trend in price gains, underlining the fact that inflation excluded food and fuel, otherwise known as core inflation, remains disconcertingly sticky and elevated at around 6%। कहा जा रहा है अगर हम लोग कोर इन्फ्लेशन की बात करें, जिसमें फूड और वगैरह को छोड़ करके और भी जो चीज़ें हैं हमारा, जैसे एजुकेशन हो गया और भी चीज़ें हैं, क्लोथिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों में देखा जाए तो इसमें भी बढ़त देखने को मिली है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और ये डिसकंसर्टिंग है। डिसकंसर्टिंग कहने का मतलब होता है असंतुष्ट करने वाला है, क्योंकि करीब इसमें जो महंगाई की बात करें वो एलिवेट हो गया। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना। कितना बढ़ गया, लगभग 6% में वृद्धि हुई है। यानी आपका जो रिक्रिएशन, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, जो कि कोर इन्फ्लेशन के तहत आते हैं, इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। अब आइए, नॉर डज द डेटा ऑन होलसेल प्राइसेस प्रोवाइड एनी रीजन टू चीयर। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो रिटेल खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे थे। यानी रिटेल खुदरा महंगाई की क्या स्थिति है उसकी बात कर रहे थे। अब जो है बात करते हैं होलसेल प्राइस की। तो होलसेल भी प्राइस की अगर बात करें तो वो भी कोई आपको ऐसा कारण देने वाला नहीं है जिससे आपको थोड़ा सा खुशी महसूस हो। क्या लिखा हुआ है, नॉर डज द डेटा ऑन होलसेल प्राइसेस प्रोवाइड एनी रीजन फॉर चीयर। और न ही जो डेटा आया है होलसेल प्राइस को लेकर के वो आपको किसी भी तरह का कारण देता है खुश होने का। विद अ प्रोविजनल मतलब थोड़ा सा जो क्षणिक होता है, अस्थाई। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स रेसिंग टू अराउंड 14.2% इन नवंबर फ्रॉम अक्टूबर 12.5। अक्टूबर के महीने से कंपेयर करेंगे तो इसमें भी क्या है देखने को मिल रहा है, आगे बढ़ गया है, 14.2% हो गया है। द फ्यूल एंड पावर सब इंडेक्स सर्ज्ड 39.8% ईयर ऑन ईयर। अगर हम लोग पावर की बात करें, फ्यूल की बात करें, तो इसके इंडेक्स मतलब जो आंकड़े हैं वो भी बढ़े हैं और बढ़ करके 39.8% पहुँच गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो। एंड ऑल थ्री मेजर ग्रुप्स कंप्राइजिंग द WPI, यानी WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स के जो 3 मेन ग्रुप्स हैं, सिक्वेंशली एक्सेलरेशंस एज वेल, उसमें भी वृद्धि देखने को मिला है। एक्सेलरेट करना मतलब बढ़ना। परसिस्टेंटली हाई एंड क्लाइंबिंग होलसेल प्राइसेस ऑफ बेसिक मेटल्स, और जो लगातार, परसिस्टेंटली का मतलब लगातार जो प्राइसेस हैं होलसेल प्राइसेस वो क्लाइंब कर रहे हैं। क्लाइंब मतलब ऊपरी स्तर पे पहुंचते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। जैसे मेटल्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें और केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, ये सारे जो है मेन जो होते हैं होलसेल चीज़ें होती हैं।
एंड टेक्सटाइल जो हो गया, यानी जो कपड़े वगैरह से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैव बीन पोटेंशियल टू फीड थ्रू डाउन द लाइन टू रिटेल प्राइसेस एंड ऐड टू इन्फ्लेमेटरी प्रेशर फॉर कंज्यूमर्स। और जो टेक्सटाइल है उसके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो ताकत है, पोटेंशियल है, संभावना है टू फीड थ्रू डाउन, यानी वो कम रहने की वजह से जो रिटेल प्राइस है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। यानी होलसेल प्राइस में अगर वृद्धि होगी तो अल्टीमेटली जो उसका रिटेल प्राइस है उसको पे भी असर इसका पड़ेगा। और अगर रिटेल प्राइस यानी बढ़ेगा तो इसका प्रेशर आएगा, इन्फ्लामेटरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, यानी महंगाई वाला प्रेशर आएगा किसके ऊपर? कंज्यूमर्स के ऊपर। यानी होलसेल के जो भी प्राइस है उसमें अगर वृद्धि होती है तो रिटेल प्राइस भी बढ़ेंगे, और रिटेल प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा किसके ऊपर? कंज्यूमर्स के ऊपर। While manufacturers in some sectors may opt to absorb rising input costs, और हालांकि कुछ क्षेत्र के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑप्ट टू का मतलब होता है, मतलब अपनाएंगे, एब्जॉर्ब राइजिंग इनपुट कॉस्ट एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म टिल डिमांड गेट्स मोर इंट्रेंस्ड। इंट्रेंस्ड का मतलब क्या होता है? डीप रूटेड। यानी कहना ये चाह रहा है कि कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एब्जॉर्ब करेंगे राइजिंग इनपुट कॉस्ट, यानी जो उनका बढ़ता हुआ जो इनपुट कॉस्ट है, यानी जो मैन्युफैक्चर का कॉस्ट है उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेंगे, यानी उसको पहले अपना क्या कहते हैं उसको, यानी ज़्यादा ना हो जाए उनका, ऐसा कोशिश करेंगे। मतलब पहले उसको जो इनपुट कॉस्ट है उसको भंजाने की कोशिश करेंगे, तब तक जब तक उनका डिमांड है वो पूरी तरह से इंट्रेंस्ड ना हो जाए, बढ़ ना जाए। यानी कहना ये चाह रहा है कि जब डिमांड नहीं रहेगी तो वस्तु क्यों बनाएगा आदमी? मैन्युफैक्चर को थोड़ा सा रोक करके रखेगा। तो जब तक मैन्युफैक्चर यानी डिमांड नहीं बढ़ जाती है तब तक कुछ बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चीज़ों को कम मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि चीज़ों को बनाने में कॉस्ट लगती है, और कॉस्ट लगाएंगे और फिर उसका डिमांड है ही नहीं, तो ऐसे में उनका जो कॉस्ट है वो फालतू बेकार चला जाएगा ना। द साइंस इंक्लूडिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल मेकर्स आर फार फ्रॉम रीएश्योरिंग। ये जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, वो क्या है? फिर से रीएश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि यानी फिर से उसको क्या करना है अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। द टैरिफ इंक्रीज, टैरिफ का मतलब यहाँ पर टैक्स इंक्रीजेज अनाउंस्ड बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी जो टैरिफ में जो वृद्धि कर दी गई है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स के द्वारा लास्ट मंथ, आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू इनटू रिटेल इन्फ्लेशन इन दिसंबर। अब देखिए, अब जब टैरिफ का दाम बढ़ गया है तो अगले मंथ जो दिसंबर का जो आंकड़ा आएगा हमारे पास, उसमें क्या करेगा? ये जुड़ जाएगा, यानी एक इन्फ्लेशन का एक और आंकड़ा बढ़ जाएगा। एंड इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस एंड लॉजिस्टिक्स बोटलनेक्स आर रोलिंग द आउटलुक फॉर प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स रेलिएंट ऑन ग्लोबली सप्लाई चेन्स। अब देखिए, अब ये तो प्रॉब्लम है ही, टैरिफ के अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक्स की चीज़ें हैं, उसमें बॉटलनेक का मतलब होता है कि सप्लाई चैन में बाधा उत्पन्न होना, है ना, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। बॉटलनेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे मान लिया जाए कि ए बॉटल है और देखते हैं बॉटल का जो आगे वाला भाग पतला हो जाता है, डिमांड बढ़ती जा रही है सारे लोगों की, और यहाँ से सप्लाई भी करेगा, लेकिन यहाँ पे जगह छोटा है तो क्या होगा? थोड़ा सा स्लो होगा कि नहीं होगा? तो इसकी वजह से भी इस पे प्राइस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी प्रॉब्लम आएंगी। विद द रुपी कंटिन्यू टू वीकन। अब हम लोग रुपी की बात करें तो भी हमेशा कमज़ोर होता जा रहा है US डॉलर के अगेंस्ट में, यानी हमारा रुपया भी कमज़ोर होता जा रहा है। अब पॉलिसी मेकर्स, जो नीति निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर्स किसको बोलते हैं? नीति निर्माता को, जो योजना बनाते हैं। ऑल्सो फेस द चैलेंज ऑफ कंटेंडिंग विथ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग द लैंडेड कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड शिपमेंट्स। अब देखिए, अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने एक और चैलेंज है कि कैसे जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं उस पर जो इन्फ्लेशन का असर पड़ता है, और जो क्रूड ऑयल है यानी जो कच्चा तेल का है उसके शिपमेंट वगैरह पे जो कॉस्ट आ रहा है उसका, उस पर भी इसको ध्यान देना होगा।
द ओनस, ओनस का मतलब होता है भार, ओनस का मतलब क्या होता है, भार। तो ओनस इज़ क्लियरली ऑन द सेंटर टू डिपेंड द फ्यूल टैक्स कट्स। अब किसके ऊपर प्रेशर है, अब सेंटर के ऊपर प्रेशर है कि वो जो फ्यूल का टैक्स है उस पर थोड़ा सा कटौती करे, एंड एड्रेस ओवर शार्पली साइड इशू टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी। और सप्लाई साइड की जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन को हर्ट करने से बचाया जा सके, या रिकवरी को हर्ट करने से बचाया जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।